वरुण जी बेंगलोर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं बेंगलुरु में रहता हूँ, वहाँ मैं जॉब करता हूँ। महाराज श्री, मेरे जो रूममेट हैं वे बहुत ज़्यादा दिन में मांस मदिरा का सेवन करते हैं, आसुरी प्रवृत्ति रखते हैं। महाराज जी, मेरी भजन दिनचर्या करना वहाँ बहुत कठिन हो जाता है। मैं क्या करूँ, कैसे उनके बीच में रह के ही प्रभु का सानिध्य प्राप्त करूँ महाराज? जैसे रावण की नगरी में रह के विभीषण जी ने भक्ति की, ऐसे ही करना पड़ेगा। किसका? आपका प्रश्न है, किसका है? हाँ, जैसे रावण की नगरी लंका में रहकर विभीषण जी ने, बहुत है कठिन यद्यपि, दुराचारी और अभक्ष भक्षण करने वाले लोगों के संग से भजन में बहुत विघ्न पड़ता है, पर फिर भी अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है, प्रभु का स्मरण करना है। तो देखो, पूरी लंका में आसुरी प्रवृत्ति का ही तो तांडव है, लेकिन विभीषण जी एक भगवान की भक्ति में, जिम दसनन मो जीव विचारी, 32 दांतों के बीच में जैसे जीव, ऐसे कुसंगी जन है। और अगर हमारा लक्ष्य भजन है तो फिर, पर है कठिन, क्योंकि प्रारंभ में कुसंग का त्याग करके भजन की स्थिति प्राप्त करना संभव है, और कुसंगियों के संग से तो असंभव ही है प्रारंभ में। जो उत्तम भजनानंदी, फिर उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। पर इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें सत्संग की आवश्यकता है। दुष्ट स्वभाव वाले जनों में भी भगवत भाव करके दूरी बनाने की आवश्यकता है। यदि ऐसा कुछ हो जाए कि आपका कमरा अलग हो जाए, वास अलग हो जाए, कैसे भी, तो फिर नहीं तो असर तो होता ही है। और जो भगवदानंद में मगन है तो फिर कबीरा तेरी झोपड़ी गलकट्टों के पास, करेगा सो भरेगा, तू क्यों हो तू उदास। पर ऐसी स्थिति तो चाहिए। अब इस स्थिति के लिए सत्संग चाहिए, कुसंग नहीं। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जाके संग कुमति मति उपजय करत भजन में भंग। तो अशुभ अनर्भल संग जन विमुख तजो सब कोय, विमुख तजो सब कोय झूठ बोलत सच मानत। दोष करत निरसंक रंक कर संतन जानत, अभिमानी गर्विष्ठ लोभ मद मत अगाधा। दुष्ट परिहरो दूरी भजत भज श्री हरि राधा। महापुरुषों का, आचार्यों का तो ऐसा आदेश है कि ऐसे दुष्ट जनों से दूरी बना कर रहे और भगवान के भजन में, प्रिया प्रीतम के भजन में तब अपने चित्त को लगाया जा सकता है। नहीं तो उनका संभाषण, दर्शन, स्पर्श, सहवास, ये कैसे भजन होने देगा? असंभव। हाँ, स्थिति प्राप्त हो गई तो फिर कोई बात नहीं, तो अभी तो स्थिति प्राप्त नहीं है, प्रारंभिक भजन है। तो इसमें हमें वातावरण का बहुत बड़ा, सात्विक वातावरण, सात्विक लोगों के बीच में रहना, सात्विक। तो हमारा लक्ष्य केवल धन ही नहीं होना चाहिए। अगर हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है, आचरण नष्ट हो रहे हैं, मुझे लगता है ऐसे धन प्राप्ति की तरफ फिर मुंह मोड़ लेना चाहिए, हट जाना चाहिए। जहाँ अपना चरित्र नष्ट हो जाए वहाँ धन क्या करेगा? संसारी आदमी क्या होता है, वो अपने चरित्र को भी बेच देता है। लेकिन चरित्र ही हमारा भाग्य है। हमारी महानता इसी बात की रहेगी कि हम अपने चरित्र को दूषित ना होने दें। खान पान, उठना बैठना, देखना, ये हमारा पवित्र होना चाहिए। मनुष्य जन्म मिला है, देव दुर्लभ योनि कही गई है। ये तो सब आसुरी प्रवृत्ति के भूले हुए लोग हैं, बेचारे नहीं जानते हैं। तो इनको मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, शास्त्र कहता है। मृग माने तो पशु, ये मनुष्य रूप में साक्षात पशु हैं। उनको विवेक ही नहीं है। विवेकहीन मनुष्य पशु ही है, भक्तिहीन मनुष्य मुर्दा ही है। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित शव समान ते प्राणी। अब मुर्दे की तरह अपवित्र लोग हैं, मुर्दा जिसमें चैतन्यता ही नहीं रह गई है। इनमें अध्यात्म की चैतन्यता ही नहीं रह गई। शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, एन केन प्रकार हैं, बस जी रहे हैं, मरे हुए लोग हैं। मनुष्य जीवन एन किन प्रकार जीने के लिए थोड़ी है। सतमार्ग के लिए अच्छे बनो, दूसरों को सुख दो, अपने में कम खर्चा करके वो पैसे बचाओ,
बूढ़े माता पिता, बीमार जनों की सेवा, किसी ऐसे भूखे को भोजन, ऐसी जो अव्यवस्था है उसको व्यवस्था कर दिया। 10-10 रुपये जोड़ लिए, 200 रुपये का एक गर्म कपड़ा लेके किसी गरीब को दे दिया जो कांप रहा है, अपना 10-10 रुपये बचा लिए। कभी गौओं को 1 कुंतल चारा लेके डाल दिया, हो गया। दूसरों के प्रति जो सुख की भावना है वो तुम्हारी उन्नति करेगी। दूसरों को जो दुख देने की भावना है तुम्हारा नाश कर देगी। उसको दुख पहुंचे न पहुंचे तुम्हारा पतन हो जाएगा। तो इसलिए हमारी तो राय यही है कि कमरा बदल दो, उनका संग बदल दो। यदि ऐसा संभव नहीं तो छोड़ दो, जिससे हमारा चरित्र बिगड़ जाए। चरित्र बार बार नहीं बनता। जैसे एक बार चरित्र बिगड़ गया ना, भगवान के अवतार तो भगवान है ही हैं श्री राम जी, पर रावण भी कोई छोटा मोटा अवतार थोड़ी, भगवान का पार्षद है जो भगवान का स्वरूप ही है। और वैसे भी अगर इस परंपरा से, लोक परंपरा से देखा जाए तो भगवान का अवतार रघुवंश में हो रहा है। और उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ब्रह्म ऋषि की संतान है रावण, ये समझो। उत्तम कुल में उसका जन्म हुआ, लेकिन आचरण चरित्र आसुरी हो गए, राक्षसी। रावण राक्षस थोड़ी है, मूल में तो भगवान का पार्षद है। और जहां जन्म लिया है उसने तो ऐसे विश्वश्रवा का पुत्र है, महाराज पुलस्त का नाती, ब्रह्म ऋषि पुलस्त का नाती है। भगवान रघुवंश में पैदा हो रहे, वो पुलस्त वंश में, परम पावन पवित्र ब्रह्म ऋषि पुलस्त जी, विश्वश्रवा उनका पुत्र है। लेकिन आचरण खराब हो गए तो राक्षस हो गया। आचरण से ही देवता है, आचरण से ही राक्षस है, आचरण से ही महान है। तो हमारे यहाँ चरित्र का गायन किया जाता है। जिसका चरित्र ही ठीक नहीं तो फिर क्या है। रावण का केवल बात एक ही थी, चरित्र ठीक नहीं था। नहीं, वो उपासक था, भगवान शंकर की उपासना उसने की। आज भी बड़ी बड़ी पवित्र सभाओं में उसके लिखे हुए तांडव का गान होता, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित, ये उसी की तो रचना है। भीष्म पार कैलाश को झूले की तरह से उठाया, पूरे कैलाश को, महादेव सहित मस्तक काट कर उनके चरणों में, छोटी मोटी भक्ति है, मस्तक काट के चढ़ा। बस आचरण बिगड़ गए, चरित्र बिगड़ गया। तो राम चरित्र का गायन किया जाता। चरित्र हमारे यहाँ पूजनीय, ये भारत देश है और सर्वत्र ऐसा नहीं है, ये भारत देश है, यहाँ चरित्र। एक बार वहाँ वाराणसी में एक न्यायाधीश थे, वो संत बन गए, बड़े ऊंचे संत थे, वयोवृद्ध थे। दर्शन करने गए तो ऐसे बैठे, ऐसे हमारी तरफ देखो, बड़ी जोर से ऐसे हाथ पकड़ा। पहले पहले दर्शन तो मुझे लगा क्या थप्पड़ मारेंगे कि अब वयोवृद्ध संत जी, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हो गए। हम भी सन्यास के वेश में ही थे। ऐसे हाथ पकड़ा, हमारी तरफ देखा और ये कहा कि बेटा, वो अंग्रेजी से बोले थे, अब हमको तो अंग्रेजी आते हैं। उन्होंने कहा था गुड करेक्टर, ऐसे ही वो आगे शब्द अंग्रेजी के बोले थे। तो कहा, और अंग्रेजी से भी मतलब उसका था अर्थ, भाव ये था, हमने पूछा था जो हम ले गए थे, कि जिसका चरित्र लूज हुआ, जिसका चरित्रहीन कुछ भी बन जाए, कुछ नहीं होता। बाबा जी बन जाए, सन्यासी बन जाए, महात्मा, कुछ नहीं, सब कूड़ा का। करेक्टर, गुड करेक्टर, चरित्र अच्छा होना। नई अवस्था थी, लगभग 30 वर्ष पीछे की बात हुई। वो शब्द याद है, चरित्र। आपका चरित्र बिगड़ गया तो फिर बेकार हो गया। तो इसलिए चरित्र की रक्षा के लिए सर्वस्व का त्याग कर देना चाहिए। चरित्र है तो सब कुछ आ जाएगा अपने आप, और चरित्र बिगाड़ दिया तो फिर तो सब बेकार हो गया। चरित्र दोबारा नहीं आता। मान लो एक बार आप शराब पी लिए, मांस खा लिए, गंदे आचरण कर लिए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि जीवन में हमने शराब नहीं पिया, जीवन में हमने मांस नहीं खाया। अब बिगाड़ दिया आपने, अब आपको हिचक होगी कि गलती हुई, बिगाड़ दिया ना चरित्र, अब दाग लग गया ना। ये है विवेकवान, वही दाग ना लगने दे। नहीं नहीं नहीं, तो होश में चलो, और जहाँ ऐसा लगे वहाँ छोड़ दो। तो भगवान सहयोगी ना, भगवान के लिए छोड़ रहे हो ना, वो आगे का मार्ग पुष्ट कर देते हैं। भावेश जी चंडीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरी वृंदावन वास की तीव्र इच्छा है, तो क्या करें? इसके लिए प्रयास करना चाहिए या राधा रानी की कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए? उनकी कृपा की याद, इसमें प्रयास तो काम नहीं करेगा।
ये धाम है श्री जी की कृपा का। और कृपा का अनुभव करने के लिए वृंदावन शतलीला है, श्री ध्रुवदास जी ने लिखा है, उसका गायन करो रोज। उसका प्रभाव ऐसा है कि वृंदावन से प्रीति हो जाएगी। फिर आपको रोना आने लगेगा कि एक एक दिन ऐसा लगेगा कि व्यर्थ जा रहा है। तो लाडली जो फिर कृपा करके पास कर देंगे। उन्हीं के द्वारा अपने बड़ी बड़ी कोठी धनी लोग बनाए, कभी 10वें वर्ष हो जाते कभी नहीं आए ही नहीं। जब से बनवाए एक जगह हम 2 नौकर केवल रह रहे हैं, करोड़ों का निर्माण है। यहाँ आना कोई ऐसे श्री राधिका कृपा बिन सब के मन न गम में, जिनको वृंदा विपिन है कृपा तिन्हीं की होए, वृंदावन में तवें तो रहन पाए सोए। इसलिए वृंदावन सतलीला का पाठ करो और वृंदावनेश्वरी से प्रार्थना करो, वो कृपा करेंगी उन्हीं की कृपा से। अगर प्रगट में वास नहीं भी हो रहा तो वृंदावन का प्रेम आ जाएगा हृदय में। तो वृंदावन चैतन्य घन है, शरीर नहीं रह रहा तो मन वृंदावन का प्रेमी हो गया, बात बन जाएगी। वृंदावन शतलीला पाठ करो और प्यारी जू से प्रार्थना करते रहो। महाराज जी, अक्सर मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, उस समय आंखें बंद कर फिर ये चिंतन होता है कि मैं वृंदावन परिक्रमा कर रहा हूँ। महाराज जी, ये जो मेरा अनुभव है इसका क्या तात्पर्य है? क्या ये भजन का ही स्वरूप है? हाँ, एक कृपा है। ऐसा करने से समस्त पापों का शमन करने के लिए इसको उपाय बताया गया कि वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अघ तमय काट करे उजियार। मैं वृंदावन में गया, संत दर्शन किए, परिक्रमा की, यमुना जी गए, बिहारी जी के दर्शन करने गए, राधा वल्लभ। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, तो कोटि जन्म के अघ तमय काट, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। तो बहुत सुंदर है, आप ऐसा ही कीजिए। महाराज जी, मैं जब और वो सब जब करता हूँ तो घर वाले कहते हैं कि ये सब बंद करो, ये कुछ नहीं कर रहा, इसीलिए मेरा विश्वास डगमगाया हुआ है। तो घर वालों की बात मानते तो यहाँ क्यों आते? इसीलिए मैं आया। तो मेरी बात मान लीजिए। अगर मेरी बात मान लीजिए तो फिर घर वालों की बात नहीं मानोगे। अगर घर वालों की बात माने तो यहाँ आना तुम्हारा बेकार हो गया, क्योंकि जब हमारी बात नहीं मानी तो हमारे सामने बैठना और प्रश्न करना निरर्थक होगा ना। तो बात मान लीजिए, लोक परलोक सब बन जाएंगे। इसीलिए हरिवंश महाप्रभु हमारे आचार्य हैं, वो कसम दिला कहते मेरी सौं भैया कृष्ण गुण संचो, इह परलोक सकल सुख पावत। तुम्हें इस लोक में परलोक में सारे, ये कसम दिलाने क्या जरूरत थी? विश्वास। मैं तुम्हें अपनी शपथ दे के कहता हूं, तुम केवल कृष्ण का भजन करके देखो, इस लोक और परलोक में सुखी हो जाओगे। तो मुझे लगता है कि आप अपने घर वालों की ये बात ना माने कि प्रभु का आश्रय छोड़ दो, तो फिर रह क्या जाएगा तुम्हारे पास? वो घर वाले थोड़ी है, घर वाले तो प्रभु हैं अपने। जन्म जन्म के हम उन्हीं के अंश हैं, भूल करके नए नए घर वाले बनाते जा रहे हैं, वो छूटते जा रहे हैं पुराने। पीछे जन्म के घर वाले कहाँ हमारी समझ में आ रहे हैं? तो इसलिए मेरी प्रार्थना, अगर ये आपको समझना है प्रारब्ध बदलना, तो आपके सामने हम प्रमाण बैठे हैं। हमारा प्रारब्ध इतना बुरा कि हमारी दोनों किडनी फेल है। अभी थोड़ी देर में डायलिसिस में चले जाएंगे, डायलिसिस हो रहा है। जीवन भर मांग के खाया है, प्रभु के भरोसे रहे, हमें पता ही नहीं कि हमारी किडनी खराब। तो 35 वर्ष की अवस्था के बाद थोड़ी किडनी खराब तो बाबा जी बन गए, नहीं ऐसे। जब हम 20-22 के थे ना, और गंगा में स्नान कर, कोई ऐसा नहीं था जो एक बार दृष्टि डाल के दोबारा दृष्टि न डाले। हष्ट-पुष्ट स्वस्थ शरीर, और वो गर्भ से ही उसकी किडनी की ऐसी रचना हुई। अगर हमारे ऊपर उनकी नज़र ना होती तो आज हम पड़े सड़ रहे होते, जिसे शब्द कहा जाता सड़ना। कितना महंगा इसका इलाज है किडनी का, समझते हो? हाँ, पर जहाँ मांग के खाते थे, आज अवसर आया है तो प्रभु विविध रूपों में आकर के हमें दुलार कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। देखो, कितने भी प्यारे पुत्र हों, पर पिता की जब ऐसी स्थिति होती है ना, तो सब धोखा देने लगते हैं। घंटा 2 घंटा की बात अलग, 24 घंटे उनकी परिचर्या में, सेवा में रहें। एक पुत्र नहीं, हजारों नौजवान ऐसे हैं जो प्राण देने के लिए तैयार हैं। किडनी देने की बात क्या, ये किसके? उन्हीं के संबंध से। अगर उनके भजन में कुछ है नहीं तो फिर हम लोग तो बिल्कुल ही बेकार हो गए, नहीं हो गए? ये ऐसा मत सोचो
कि भगवान का भजन व्यर्थ जाएगा, एक नाम एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका जब हिसाब होगा तो नाच पड़ोगे। विश्वास, बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। विश्वास से ही बात बनेगी, क्योंकि ये चीज ऐसी तो है नहीं कि लो खाओ, विश्वास कर लो फिर आगे आप जान जाओगे। इतना तो पता है भगवान है, इतनी तो आस्तिकता है। और जब भगवान है वो आप पुकार रहे हो तो आपको सुनाई देता, उनको सुनाई नहीं देता क्या? आपका क्या नाम है? धन। ये बुलाएंगे तो आप हेरोगे उधर की नहीं जी है? आप राम बोलोगे, कृष्ण बोलोगे, राधा बोलोगे तो उनके कान तो सर्व जगह हैं, तुम्हारे कान तो एक सीमा तक की आवाज सुन सकते हैं। वो तो ऐसे कान वाले हैं कि आप विश्व ब्रह्मांड में कहीं भी बोलो, मन से बोलो तो सुन लेंगे। तो ऐसा अविश्वास तो अपने को तो नहीं होना चाहिए। किसी की बात, इसमें किसी की बात नहीं माननी चाहिए। वो हमें गलत सलाह दे रहे हैं, भले हमारे पूज्यजन हैं पर वो गलत सलाह दे रहे हैं। सही सलाह में चलो तो ठीक रहेगा। और धन मिलना कोई कृपा नहीं है, प्रभु ही मिल जाते हैं जिन्होंने अनंत ब्रह्मांड एक सेकंड में रचा है। पर बस ये बातें तब तक समझ में नहीं आती जब तक हमारी बहिर्मुखता है, संसार का महत्व है। थोड़ा प्रभु की तरफ हम मुख करें फिर बात समझ में आ जाएगी। आप सच्ची मानिए, निहाल हो जाता है जीव। पर बस मानने से इसमें, अच्छा आप 4 दिन नाम जप करो, सोचो चेक आ जाए तो फिर थोड़ा इसमें, अगर किसान गेहूं बो के ना और रोज बोरा लेके वो आ जाए कि अभी रात से नहीं आई तो उसको मूर्ख ही कहा जाएगा। अगर रोज उखाड़ के देखे गेहूं कि अभी उगा कि नहीं तो बीज ही नष्ट हो जाएगा। वो भी 4 महीने सींचता है, उसको पालता है, तब जाके फसल होती है। हमारे अनंत जन्मों के अशुभ कर्म जमा है, नाम पहले उनको नष्ट करता है, फिर जो आनंद की बाढ़ आती है पूछो मत। इसलिए अब हम तो यही आपसे कहेंगे कि हो सके तो हमारी बात मान लेना, फिर कभी तुम्हें समझ में आएगा कि हम बात मानी तो कैसा हमें मिला। एक ही ऐसा मित्र है जो तुम्हें बचा सकता है, बस कोई दूसरा मित्र नहीं संसार में। अभी ठीक है, उछल कूद लो, एक समय ऐसा आता है जब केवल उसी की तरफ देखने का होता है कि कोई नहीं रहा मेरा, केवल तू ही है। तो कहता हम पहले से तुम्हारे को हाथ फैलाए खड़े थे, तुम तो उधर भाग रहे थे, आओ हम अब आज भी स्वागत कर रहे हैं। कोई भी अंतिम निर्णय सबका ऐसे ही होता है। डॉक्टर से को तुम हाथ जोड़ते हैं, सारी संपत्ति ले लो, इनको बचा लो, वो क्या कहेगा? प्रयास मेरा। वो ऐसे कुछ करता है, सफलता उसकी। ईश्वर चाहेगा तो, प्रयास तो मेरा है, आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में है। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। हमारा प्रयास जिधर जा रहा है हमारी तरफ से बेईमानी नहीं, प्रमाद नहीं, आलस्य नहीं। अब फल नहीं प्राप्त हो पा रहा तो संतुष्ट रहो। कोई है ऐसा प्रारब्ध जिसका नाश किया जा रहा है, आगे चल करके हमें आनंद प्राप्त होगा। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। वो क्रम है ऐसे। और सफलता असफलता में दोनों समान भाव रखता है, वही महात्मा है। नहीं, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। जय और पराजय में जो समान भाव रखता है वही भगवान का भक्त है। तो अब समझ लीजिए आप। जय जय श्री हरिवंश। महाराज श्री, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज श्री, हमारे आसपास के वातावरण में विषय प्रपंच की वार्ता होती है। कभी कभी हमारे इष्ट, आचार्य एवं गुरुजनों की भी निंदा होती है। आपके श्रीमुख से सुना है कि सभी जन में भगवत भाव करें, किंतु ये सब देखकर बहुत क्रोध आता है और ईर्ष्या उत्पन्न होती है। कई बार वहां से अलग अलग नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर क्रोध आएगा तो वो सफल हो गया सामने वाला। वो हमें गिराना ही तो चाहता है, माया का दूत है, चाहे कोई भी हो। वो हमें क्रोध दिला दिया, हम उसके प्रति द्वेष कर लिए, तो जो वो है वही हमको बना रहा है। निंदा करके, दोष करके हमको उत्तेजित किया, हम उसकी निंदा कर दी, उस पर क्रोध कर दिए, तो बन गए ना, उसका प्रभाव पड़ गया ना। नहीं पड़ना चाहिए। हमें अंदर से ये देखना चाहिए कि प्यारे, आप भी जोर लगा लो तो भी अब आपको छोड़ने वाले नहीं। आप ही तो सबको प्रेरणा कर रहे हो।
अब आप चाहे जितनी गाली दिलवाओ, ना हम आपको छोड़ने वाले हैं, ना आपके नाम को छोड़ने वाले हैं। अब तो बेल फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। निष्ठा से चलो, उनसे कुछ नहीं, हंस दिया करो, हंस दिया करो। ये सब बावरे हैं, बच्चे हैं, चाहे बाप क्यों ना हो अपना, बच्चे हैं। मायाकृत भोगों को सत्य मानने वाले, शरीर राग में फंसे हुए जीव, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन बिचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। गोस्वामी तुलसीदास जी, ये बेचारे हैं, कुछ भी बोलते हैं। निंदा का पात्र तो वो है जो मदिरा पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, लोगों की हिंसा करता है। निंदा का तो वो पात्र होता है। लेकिन अगर ये आचार्य की निंदा कर रहे, भगवान की निंदा कर रहे, तो बच्चे हैं ना। अगर बच्चे माता पिता को गाली दे, उनकी दाढ़ी नोचे, तो माता पिता उनको कोई साप थोड़ी दे देते हैं, उनको कोई बंधन थोड़ी देते हैं, बच्चे हैं। ऐसे ही अज्ञानकृत स्थिति को प्राप्त, चाहे 80 वर्ष का बूढ़ा हो, भगवत भक्तों की दृष्टि में बच्चा ही है। बच्चा कुछ भी बोले मुस्कुरा दो। पिता की दाढ़ी पकड़ के नोचे, थप्पड़ मारे तो पिता पटक देगा क्या? नहीं, और बच्चा है। ऐसे ही सब बच्चे हैं। जो यहाँ बुजुर्ग कौन है? जो भगवान का भजन कर रहा है, वही सबसे श्रेष्ठ है। देखो सुखदेव जी पधारे गंगा के पावन तट पर, तो उनके पिता पितामह बुजुर्ग एक से एक माँ सब खड़े हो गए, क्योंकि बचपन से गर्भ से ही भगवान की भक्ति से युक्त है, इसलिए वो बड़े हुए। तो ये हमको ये बातें नहीं माननी है। वो निंदा कर रहे, आप मुस्कुरा दो, कोई प्रभावी नहीं पड़ना चाहिए। उनके निंदा करने से बुरा हो जाएगा क्या? अच्छा, हमारी कोई प्रशंसा करे तो हम बड़े हो जाएंगे क्या? तो हमारी कोई बुराई करे तो हम छोटे हो जाएंगे क्या? अच्छा, हमको खूब लोग हैं बढ़िया खा पी के निकल रहे, हम भूखे हैं पेट में, तो वो खूब बड़ाई कर रहे हैं कि बढ़िया है तो 56 भोग पाते, तो हमारा पेट भर जाएगा क्या? हम खा पी के निकले, बोले साला भूखों मर रहा है, तो हमें भूखे मरना होगा क्या? हमें देखना है, उनके कहने से हमारी थोड़ी प्रमाण है। हमारा प्रमाण तो हमारे आचरण से, हमारी भक्ति से। तो आप अपने भाव को दृढ़ कीजिए, उनके भाव से परेशान मत होइए। मुझे लगता है जब भक्ति का विरोध होता है तो भक्ति रंग लाती है। पक्का समझना, आपकी भक्ति बढ़ने का समय आया है, आप पीछे मत हटिए। अगर आप देखो कोई भी झंडा फहराएगा तो उसमें डंडा होता है, जितना ऊंचा डंडा उतने ऊंचा झंडा। ये जितनी निंदा करने वाले, विरोध करने वाले भक्तों के ना, ये डंडे का काम करते हैं। उनका भक्ति का झंडा उतना ही ऊंचा फहराता है। अगर मीरा जी का देवर विरोध न करता तो मीरा की भक्ति इतनी प्रकाशित नहीं होती। अगर प्रहलाद जी का बाप विरोध नहीं करता हिरण्यकश्यप, तो प्रहलाद जी की इतनी भक्ति प्रकाशित नहीं होती। तो हमें लगता है कि विरोधी लोग बड़े कृपालु हैं, हमारी निष्ठा पुष्ट करते हैं, हमारी भक्ति का प्रकाश करते हैं। तो प्रणाम है उनको, बढ़िया काम कर रहे हैं ना। वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमको खरे उतरना चाहिए। मेरे प्रभु ही तो उनके अंदर। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता कि हरि गुरु की निंदा करे तो हम उन पर बरस पड़े, टूट पड़े, मारें, लड़ाई झगड़ा करें। मुस्कुरा दो, आगे बढ़ो, अपना काम करो। हमको रुकना नहीं। अगर हम रुक गए तो उनका प्रभाव पड़ गया ना हमारे ऊपर। जो आदमी चिढ़ता है उसे प्याऊ चिढ़ाया जाता है। किसी बात से तुम चिढ़ने लगो ना तो 4 लोग तुम्हें उसी बात से चिढ़ाएंगे, और आप चुप रहो, मुस्कुरा के, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसको कहना बंद कर देंगे। तो हमें लगता है हमारा भक्ति पथ है, इसमें शांत रहना ही हमारा सबका उत्तर है। शांत रहें, अपने प्रभु से प्रार्थना करें कि हमारी निष्ठा पुष्ट होती रहे।